आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 24। आइए उस सर्वव्यापी सत्ता को अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, अपने भाव क्षेत्र में धारण करें। वो परमात्मा जो कण कण में है, अणु अणु में है, वो जितना बाहर है उतना भीतर भी है। आइए उस दिव्य परम तत्व को अपने भीतर अनुभव करें। अपनी समस्त इंद्रियों से एकाग्र हो जाएं। स्वाध्याय, ध्यान, जप सब इसी एक क्षण में, इसी एक पल भीतर घटित हो रहा है, ऐसी भावनाएं करें। इस स्वाध्याय की दिव्य तरंगे, ऋषियों की लेखनी, गुरु तत्व की लेखनी की दिव्य तरंगे समस्त विश्व वसुधा पर अमृत फैला रही है। सभी की दिव्य चेतना जागृत हो रही है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि अंतरात्मा की पुकार निश्चित रूप से एक ही है और वो है ईश्वर की वाणी। और उससे वो कैसे समझ में आता है? क्योंकि गुरुदेव ने समझाया कि हमारे कोशों में, चक्रों में, हमारे अणु-अणु में परमात्मा कुछ एक अंश में आकर विराजित हो गया है। पूर्ण नहीं, पर देवता कुछ अंश में वहाँ विराजित हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सप्त चक्र हैं वो उनमें से 5 चक्र तो जो है हमारे पंचतत्व ही हो जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से हमें आवाज़ आ जाती है। जो लोग उपासना करते हैं उनके वो जो देवता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम नियमित उपासना करें, नियमित पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छा सोचें, सेवा का भाव रखें, सतोगुणी भाव रखें, तो जो अंदर की जो देवता है वो कुछ गलत करते ही सक्रिय हो जाते हैं और भीतर से एक आवाज आने लगती है, नहीं ये करने योग्य नहीं है, नहीं ये करने योग्य नहीं है, इस दिशा में मत बढ़ो। लेकिन जिनका अभी उपासना या जिनकी अभी जागृति नहीं हुई, आत्मा तो सारी दिव्य है क्योंकि जन्म सबने लिया और एकदम नीट एंड क्लीन लिया, ठीक है? तो जिनकी अभी जागृति नहीं हुई, उनकी आत्मा की आवाज उनको सुनाई आना बंद हो जाती है। देखो इस संसार में कोलाहल है, इसमें हर तरह की आवाज है। हम कौन-सी आवाज सुन रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैटर करता है कि हम क्या सुन रहे हैं। सब कुछ अवेलेबल है इस संसार में क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ है और हमारी देह में भी ऐसे ही सब कुछ अवेलेबल है। सत, रज, तम सब हमारे भीतर है। लेकिन हम किस चीज़ को यूनिवर्स से खींच रहे हैं, वही हमारे अंदर खाद-पानी पड़ जाता है उसी का और वही सजातीय तत्व से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं आगे, सर्वव्यापी, साक्षी, दृष्टा, नियंता, कर्ता, हर्ता, सत्य, चित्त, आनंद आदि विभूतियों से संपन्न विराट ब्रह्मा है। देव शक्तियां भी अपनी सीमित परिधि के अनुरूप निखिल ब्रह्मांड में समव्याप्त और निर्धारित प्रयोजनों में तत्पर हैं। उन विराट सत्ताओं की उपासना संभव नहीं। उपासना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक छोटा सा प्रतिनिधि उनका मौजूद है। साधक और तपस्वी अपनी निष्ठा के अनुरूप उसका पोषण करते हैं, उसे समर्थ बनाते हैं और लाभ उठाते हैं। एक ग्वाले की गाय स्वस्थ, सुंदर और बहुत दूध देती है। दूसरे की ठीक वैसे ही होने पर दुर्बल, रुग्ण और कम दूध देती है। इसका कारण उन दोनों ग्वालों की गौ सेवा में न्यूनाधिकता का होना है। अपने अंतरंग में अवस्थित देवता को, भगवान को अपनी आस्था, निष्ठा, पवित्रता आदि विशेषताओं के द्वारा समर्थ बनाया जा सकता है। एक बात यहाँ पर गुरुदेव ने हैंड्स प्रूफ कर दी है, गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य, कि जितने भी देह हैं उन सब में परमात्मा का निवास है। हम सब कैसे भी हों, हम क्रूर से क्रूर हों, बुरे से बुरे हों, गंदे से गंदे हों, हम कैसे भी हों, लेकिन हम सबके अंदर उस परम सत्ता का, उस विराट ब्रह्मा का निवास है जन्म के साथ। आज विवेकानंद जी की वो लर्निंग, वो बात याद आ जाती है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंडिविजुअली पोटेंशियल, डिविनिटी हर किसी के अंदर पूर्ण रूपेण भरी हुई है। इसका मतलब जब विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि सभी के भीतर परम तत्व है, डिविनिटी है, इसका मतलब आज तक प्रतिभा से लगाया था कि हर किसी के अंदर भगवान ने एक प्रतिभा सुनिश्चित करी है। आज समझ में आ रहा है कि वो कहना चाहते हैं कि हर किसी के अंदर वो परमात्मा है, पूर्ण रूपेण है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम नर्चर किसको कर रहे हैं। हम अपने भीतर के देवता को नर्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर भीतर देवता है तो भीतर असुर भी तो हैं। हमारी जो वृत्तियां हैं, जो अनावश्यक संस्कार हैं, वो असुर हैं। पांडव और कौरव अंदर साथ साथ रह रहे हैं। हम पांडवों को नर्चर करेंगे तो हम कृष्ण हमारे सारथी बन जाएंगे, और हम कौरवों को नर्चर करेंगे तो फिर हमें पता है हमारी गति क्या होने वाली है। तो गुरुदेव ने ये समझा दिया यहाँ पर। और इसको नर्चर कैसे करना है? नर्चर करने के लिए चाहिए आस्था, ના બેનો निष्ठा, જલ્દી આ કામ નહીં કરો. पवित्रता। आस्था, निष्ठा और पवित्रता नर्चर करने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है। तो कैसे अब आस्था निष्ठा कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, श्रद्धा और विश्वास कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है।
ये हमको एक्वायर करना पड़ता है, हमारे भीतर है अभ्यास और प्रयास। रोबोटिक मोड पर नाम जप करते रहिए, नाम जप रूपी अमृत को अपने भीतर अपने अंतःकरण में डालते रहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, बीज उल्टा गिरे या सीधा गिरे कालांतर में फसल दे ही देता है। तो कभी ना कभी, कितनी बंजर से बंजर भूमि हो, भगवान के नाम में शक्ति है। वो बंजर भूमि को भी दिव्य बना सकती है। कितनी खराब से खराब भूमि हो, वो भूमि पर भी कुछ ना कुछ ऐसा रंग खिली जाएगा जो कभी सोचा ना हो। उसके लिए चाहिए नियमितता, नियम से परमात्मा का ध्यान, नियम से परमात्मा का चिंतन, उस दिव्य श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय का चिंतन, और पूर्ण रूपेण श्रद्धा और भावनाओं के साथ। रामकृष्ण परमहंस की काली ने विवेकानंद को आत्मशक्ति से संपन्न बनाकर उन्हें महामानवों की पंक्ति में ला खड़ा किया। दूसरे तांत्रिक अघोरी काल्पनिक ओझा उसी काली देवी से झाड़ फूक के छुटपुट प्रयोजन ही पूरे कर पाते हैं। विराट महाकाली एक है, पर रामकृष्ण परमहंस के अंतरंग में परिपोषित काली अंश की क्षमता उनके अनुरूप थी, और ओझा अघोरी लोगों की काली बहुत दुर्बल और ओछे किस्म की होती है। देखो, ये तो पता ही नहीं था कि अगले पैराग्राफ में ठाकुर का नाम आ जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है, विवेकानंद का, पर गुरुदेव ऑटोमेटिकली विवेकानंद का नाम निकलवा दिए मुंह से। इसी से समझ में आ जाता है कि तप की शक्ति, जप की शक्ति का कितना प्रभाव है, समूह की शक्ति का कितना प्रभाव है, और परम पूज्य गुरुदेव कैसे ये काम किसी भी देह से करा सकते हैं। बस प्रयास और अभ्यास की बात है। तो हम में से कोई भी ये काम कर सकता है। अगर आप लोग ये सुन रहे हैं, आपके मन में कभी कभी ये विचार आया हो कि ये स्वाध्याय कैसे चल रहा है, क्या हम कर सकते हैं? निश्चित रूप से हर कोई स्वाध्याय कर सकता है, क्योंकि स्वयं का ही तो अध्ययन करना है। कोई व्याख्यान देने तो नहीं बैठे हैं। मान लो अच्छा और बुरा, इसके परिणाम से बाहर आ जाइए, हर तरह की बहस से मुक्त हो जाइए। आप अपने लिए कर रहे हैं, आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे। आपने कुछ सीख लिया, और अगर उससे किसी ने कुछ सीख लिया तो और बढ़िया बात, उसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं, गुरु कृपा हो गई, सामने वाले पर भी हो गई। तो इसलिए हर तरह की बहस से बाहर आ जाइए। हम में से हर कोई सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हम में से किसी को कुछ करना ही नहीं है। वो परम पिता, वो परमेश्वर चेतना में उतरकर, देह में उतरकर अपने यंत्र से जो उन्हें करवाना होता है वो करवा लेते हैं। तो काली के स्वरूप का वर्णन किया कि महाकाली ठाकुर के लिए क्या है और बाकी लोगों के लिए क्या है। ये सर्व प्रसिद्ध है, हम सबको पता है कि ठाकुर की काली कौन है और बाकी लोगों की काली क्या है। कोई लोग काली को तंत्र में उपयोग कर रहे हैं, कोई कहीं उपयोग कर रहे हैं, जबकि वो दिव्य शक्ति है। महाकाली कौन है? महाकाली वो शक्ति है जिनके बिना जीव का निर्माण, जीव की क्लीनिंग संभव ही नहीं। भगवान महाकाल के त्रिशूल में जो शक्ति छुपी है वो महाकाली की है। और महाकाल के त्रिशूल के जो 3 पॉइंटर हैं वो क्या कर रहे हैं? लोभ, मोह और अहंकार का दमन करते हैं। ये 3 शत्रु हैं सबसे बड़े। चेतना के शत्रु लोभ, मोह और अहंकार। और महाकाली इस त्रिशूल का प्राण है। महाकाली ही वो दिव्य शक्ति है जो अंदर लोभ, मोह और अहंकार को साफ करके नीट एंड क्लीन करती है, और तब इंसान शिवत्व की प्राप्ति करता है। शिवत्व प्राप्त होने के बाद जगत गुरु का प्रवेश, आदि गुरु ने अपना काम किया और फिर जगत गुरु जीवन में आता है। और जगत गुरु जब जीवन में आता है तो सर्व कुछ जीवन में आ जाता है। वो प्रेम का दिव्य रंग अनुभव होने लगता है, और वहीं से आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग, यहाँ से वो जो क्षण है यहाँ से घटित होता है। तो काली माँ की दिव्यता जब करेंगे, जानेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि माँ काली की दिव्यता क्या है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, अर्जुन के कृष्ण की सामर्थ्य अलग थी, मीरा सूर के कृष्ण अलग थे, और रासलीला करने वाले पुजारियों के कृष्ण अलग है। आकृति प्रतिमा दोनों की एक सी हो सकती है, पर सामर्थ्य में असाधारण अंतर होगा। यह अंतर उन साधकों की आंतरिक स्थिति के कारण विनर्मित हुआ। छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन कितना सुंदर एग्जाम्पल। हम ये कह सकते हैं कि जो द्रौपदी जी के लिए कृष्ण थे वही मीरा के लिए थे, जो राधा जी के लिए कृष्ण थे वही सूरदास जी के लिए थे। पूज तो सब एक ही शक्ति को रहे हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण को, जगत गुरु श्री कृष्ण को। पर अर्जुन जब उन्हें देख रहा है तो चक्रधारी कृष्ण के रूप में देख रहा है, शरणागति के भाव से देख रहा है, और सारथी और सखा के रूप में देख रहा है। श्री राधा जब देख रही है, वो तो अलादनी शक्ति है, तो वो तो उस प्रेम तत्व को, उस प्रेम से योग होने के लिए देख रही है। द्रौपदी देख रही है तो भाई भी देख रही है, बंधु भी देख रही है, सखा भी देख रही है, और सबसे सुंदर मित्र भी देख रही है। तो और मीरा देख रही है तो बस प्रेमी प्रियतम को देख रही है। और जब ब्रज की गोपियां देखती हैं तो उनकी अलग ही हालात है। और जब ब्रज में जो माएं हैं वो देखती हैं, जो यशोदा जी की कैटेगरी में आती है, तो वो अलग तरीके से देखती हैं। देवकी जी देखती हैं तो अलग देखती हैं। देख कौन रहे हैं? सब एक ही कृष्ण को देख रहे हैं, एक ही रंग को देख रहे हैं, पर सबके लिए कृष्ण अलग अलग है। ये कहाँ से हुआ? भीतर का रंग जैसा होगा, बाहर का बहिरंग वैसा ही हो जाएगा। भीतर के रंग के आधार पर बहिरंग होगा, बाहर हमारा ईश्वर वैसा ही होगा। और गुरुदेव ने इसकी सिंगल डेफिनेशन में कहा है, भगवान क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। तुम जैसे वैसा तुम्हारा
भगवान और गुरुदेव जेएसपीएम में एक जगह दुत्कारते हैं, तुम घटिया, तुम्हारा भगवान भी घटिया। ऐसे भगवान की इस संसार में आवश्यकता नहीं। गुरुदेव क्लियर लिखते हैं, अपने घटियापन को छोड़ो, अपने घटियापन का त्याग करो, क्योंकि तुमने अपने घटियापन के कारण उस परम सत्ता को घटिया बना दिया। जैसे तुम सोचते हो, सोचते तुम्हारा भगवान भी वैसे ही सोचता है। तो ऐसे भगवान की हमको आवश्यकता एकदम नहीं है। तो हम दिव्य शक्तियों का जब चिंतन करते हैं, हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो हमको अपने गुण भगवान पर लादने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान का चिंतन करना रिवर्स गियर में। भगवान आपके दिव्य गुण हमारे भीतर आए। होता यह है कि जब उपासना करते हैं, तो जो भक्ति वाले हैं, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, पर जो भक्ति वाले हैं वो भगवान को सिखाने लगते हैं, भगवान ये सही और ये गलत, ये उचित और ये अनुचित, आपने हमारे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, और आज तो ये वाली चीज ऐसे कर देना, कल तो वो वाली चीज वैसे कर देना। हम भगवान को सिखा सकते हैं क्या? हमको पता है क्या कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? पर हम बैठे 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 भगवान को सिखाने लग जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या सिखा रहे हैं और क्यों सिखा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर जप से आगे बढ़ते हैं। जप का मतलब है भगवान से लॉलीपॉप टॉफी मांगना। और जप उपासना, उपासना जप नहीं है। जप और उपासना में अंतर है, ये ध्यान रखिए। जप में जब तक भावना ना मिले उसमें प्राण नहीं आता। माला करना जो है भगवान की उपासना करना नहीं है। माला आपने कितनी करी इससे कोई लेना देना नहीं है, ना गुरुदेव को है, ना माता जी को है, ना उस ब्रह्मांड को है। कोई आपसे आके चेक नहीं करेगा। और जब ऊपर जाओगे ना, तो बिल्कुल ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा धरती पर रहकर कितनी माला करी थी, कौन से नाम की माला करी थी। सच्ची कह रहे हैं, ये प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेंगे भगवान ऊपर जाकर। भगवान पूछेंगे नीचे रहकर, तुमने धरती पर रहकर धरती को कितना सुंदर बनाया, अपना आत्मनिर्माण किया कि नहीं किया। और क्या प्रश्न पूछेंगे, चिंतन करके देखिए कि ये क्षण जीवन का अंतिम क्षण हो, ऊपर पहुंच गए, तो भगवान हमसे क्या पूछेंगे। क्या सच्ची में भगवान पूछेंगे कितनी बार यज्ञ किया, कितनी बार आहुति डाली, कितनी माला भरी, मंदिर जाकर कितने घंटे बजाए, और जीवन को कलंकित कर रखा है। सब कुछ करा हमने कर्मकांड, लेकिन उस कर्मकांड का एक भी दिव्य तत्व आत्मा में नहीं उतरा। एक भी दिव्य तत्व, वो परमात्मा का दिव्य प्राण आत्मा में नहीं उतरा। तो क्या फायदा करने का? ऐसा नहीं है, हमें फायदा नुकसान के लिए नहीं करना, पर हम जो कर रहे हैं उसके मूल तत्व को ग्रहण तो करें, जो भी भगवान करा रहे हैं। तो माला ऐसा है कि छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ा दे, अच्छी बात है, पेंसिल पकड़ी है, बहुत खुश है गुरुदेव माता जी, बहुत खुश है भगवान, चलो बच्चों ने पेंसिल पकड़ी। अब पेंसिल पकड़ के माला घुमाने का मतलब है स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन चल रही है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, चलो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन चली। भाई यही रुक जाएंगे क्या? अब ये काउंट ही करते रहेंगे, 27 स्टैंडिंग लाइन के, 51 स्टैंडिंग लाइन के, 101 स्टैंडिंग लाइन की, 24,000 का अनुष्ठान वाली स्टैंडिंग लाइन, यही काउंट करते रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा प्रमोटेड। माँ अपने बच्चे का विकास देखना चाहती है ना। किसी माँ का बच्चा जन्म ले और जन्म लेने के बाद जन्म ले जितना रहे, हमेशा न्यू बॉर्न ही रहे, बड़ा ही ना हो। माँ के दिल पर क्या बीतेगी, पिता के दिल पर क्या बीतेगी, बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा, ग्रोथ ही नहीं हो रही उसकी। माता पिता को दुख होगा ना, बहुत सोच के देखिए। तो माता पिता ने भेजा था, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मन बच्चा ही रहेगा, मन सरल ही रहेगा, एकदम दिव्य रहेगा, लेकिन माता पिता बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और माता पिता के संरक्षण में ये ऐसा है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटे बच्चे को इमेजिन करिए, 4 साल का बच्चा इमेजिन करिए, ठीक है। मम्मी किचन में खाना बना रही है, थोड़ा 5-6 साल का ले लीजिए अगर 4 का नहीं हो रहा, ठीक है। मम्मी ने कढ़ाई में रखा, बच्चा कहता है मैं चला दूं, मैं चला दूं, कढ़ाई में चला दूं, करची चला दूं। तो मम्मी कई बार पत्थर पे खड़ा करके कहती है चले चला ले, पूरा ध्यान रखती है आंच वाच का, सब चीज का। बच्चा 2 करची लगा कहता है सब्जी मैंने बनाई, सब्जी मैंने बनाई, ठीक है। माँ बुला लेके कह देती है, खुश हो देती है, हाँ बेटा आज तो तूने बनाई, आज तो बड़ा मजा आया, बहुत से बहुत टेस्टी सब्जी बनी, आज तो तूने बनाई। अब ये बच्चा अगर ये भूल जाए कि मैंने माँ के संरक्षण में सब कुछ किया, और माँ सब कुछ माँ ने किया, बस मुझे श्रेय देने के लिए हाथ लगवाया है, अगर ये बच्चा ये भूल जाए, तो यहीं से अहंकार का विकास हो जाता है। तो हम सब वो बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ करना है, पर उस माता पिता के संरक्षण में करना है, और सदा ये याद रखना है कि उनकी कृपा से कर रहे हैं, वो श्रेय देना चाहते हैं हमें, ठीक है। लेकिन हमको कर्ता भाव डेवलप नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी सब्जी बनाना सीखेंगे ही नहीं। कभी तो माँ को बना के भी खिलाएंगे, कभी तो माँ को बना के खिलाएंगे, माँ ने बना के खिलाई, तो कभी तो हमारा नंबर भी आएगा कि पूर्ण रूपेण इंडिविजुअल बनाई। लेकिन जाएंगे उसे लेके माँ के पास ही, माँ तुम्हारी कृपा से जो तुमसे सीखा वो तुम्ही को अर्पित समर्पित है। अब बताओ इसमें और क्या विकास हो सकता है? तो ये एक इस तरह की यात्रा है। तो गुरुदेव इसी यात्रा को समझाना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके से, कि हम जैसे होंगे वैसा हमारा भगवान होगा। तो आज हम अपने गुणों को देख लें, हमारे भीतर देख लें, श्रद्धा का बीज कैसा है, कहाँ है, हमारी गायत्री माता कैसी है, हमारे इष्ट कैसे हैं। कहीं हमने अपने इष्ट को, अपने भगवान को मैला तो नहीं कर रखा? अगर मैला कर रखा है तो मन का मैल धो लेते हैं, आज के आज मन को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, पवित्र और निर्मल कर लेते हैं। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। समूह की शक्ति को नमन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।